अभी मैं खड़ा हूं कप्तानगंज तहसील के और रामकोला विधानसभा के एक ऐसे जगह पर। ये गांव नहीं है बल्कि एक छोटा सा यहाँ पे झोपड़ी था और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे आग लगी थी। और आग यहाँ नहीं लगी थी, लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर आगे कोई भड़सर गांव है, सिसवा गांव है, वहाँ पे आग लगी थी। लेकिन सरकार पे हमारा सवाल इसलिए है, सरकार से मेरा सवाल इसलिए है कि सरकार जो फायर ब्रिगेड का व्यवस्था रखी है वो गरीबों, अगर गांव में आग लगती है तो आग बुझाने के लिए काम करती है। लेकिन आगे यहाँ से 3 किलोमीटर भड़सर में आग लगी और आग चलते चलते लगभग 5 किलोमीटर कप्तानगंज को छू गई, लेकिन इस बीच में कहीं भी फायर ब्रिगेड हमको नज़र नहीं आया। मैं पूरे कप्तानगंज से लेकर और इधर मैं भड़सर की तरफ निकल रहा था तो देखा कि यहाँ पे एक झोपड़ी थी और जल चुकी है और यहाँ पे लोग रो रहे थे। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को इनके घर शादी थी और शादी का सारा बाजार जो सामान वगैरह था वो जलकर राख हो गया है। मैं यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा और उनसे पूछने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका चाची? कमला देवी। कैसे आग लगी थी आपको कुछ? आग आई सिसवा के आगे से अब पानी मारत मारत सब हमन कहती हो गई नहीं है, एकदम अकेले केहू नहीं रहा, हम ही रहनी है घर पर। अब मारत मारत पानी मारत मारत तौले आग एकदम आ गई, तौले अपन जान लेके भागल नहीं रहती, यही में जर के मर गई लाती। प्रशासन की तरफ से केहू नहीं आइल, केहू नहीं आइल। में तो मिल खाता नहीं लड़की के शादी करे कर कहिया रहल शादी शादी रहल खिचड़ी के पहले ही रहल हवे 15 का। अरे अब सब कपड़ा लट्टा सब बिको काल रहल, सब जर के रहती हो गई। लगभग कितना के सामान रहल पूरा? अरे अब सामान के न कहीं सब हमार घर दुआरी ये रहले, यही में सब सब कुल छिपावल के आग मलगहिया टोला है। मलगहिया टोला खास भड़सर मलगहिया टोला। ग्राम सभा भड़सर है और मलगहिया टोला है, यानी सोचिए ग्राम सभा कितना बड़ा है। और यहाँ से लगभग जो भड़सर गांव है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर आगे है और बताया जा रहा है कि उससे आगे 1 किलोमीटर है सिसवा, वहाँ आग लगी थी और वहाँ से आग जलते जलते कप्तानगंज स्टेशन को छू गई है। लेकिन इस बीच में जब हम आ रहे थे तो हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि इधर एक भी फायर ब्रिगेड नहीं नज़र आ रहा है। एक और झोपड़ी जली थी, मैं वहाँ पे लोगों से पूछा कि क्या यहाँ पे फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया था। लोगों ने बताया कि कॉल तो किया गया था लेकिन नहीं आया है। हम आपको बता दें कि अगर अगल बगल और दूरी देखा जाए तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर का एरिया जो है वो पूरा जलकर खाक हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बीच में केवल खेती थी और किसानों की जो गेहूँ की फसल थी वो काट ली गई थी। उसके बाद ये पूरी आग है, कुछ बीच बीच में झोपड़ियाँ भी जली हैं और मैं उन सभी को आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन कैमरामैन से चाहूँगा कि इस पर फोकस करें। ये गेहूं का खेत, गेहूं का अनाज है और देखिए किस तरह से ये जल चुका है पूरा। ये खाने लायक नहीं है। बताया जा रहा है कि 15 तारीख को, आने वाला 15 तारीख को इनके घर इनकी बेटी की शादी थी और जितना सारो सामान था वो जलकर राख हो गया है। अभी तक न यहाँ के जो विधायक हैं वो आए हैं, न सांसद आए हैं, न कोई जनप्रतिनिधि आए हैं जो चुनाव के समय लंबी लंबी बातें करके इन गरीबों को वोट लेकर जाते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा के ग्राम प्रधान तक भी अभी इस घर पे नहीं आए हैं, इन लोगों का हाल नहीं जानने आए हैं। जब साहब फायर ब्रिगेड को सरकार इतना पैसा देती है, जब फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंचा है तो ये जनप्रतिनिधि लोग कहाँ लिए आएंगे? ये तो केवल चुनाव के समय आएंगे। आगे आए कैमरामैन और भी चीज़ें दिखाएं। ये देखिए किस तरह से पूरा जलकर राख हो गया है। इधर एक बॉक्स है, इसमें कुछ सामान था। बताया जा रहा है कि इसमें एक देखा जाए तो एक चूड़ी है और ये सब शादी का सामान था, चूड़ियाँ था, सब जलकर राख हो गया। ये कुछ सामानें जल के नहीं राख हुई हैं। हम आपको बता दें कि जो जेवर होते हैं, बिक्खो होते हैं, वो सब जल के राख हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ धान, कुछ ये चने, कुछ सरसों वगैरह सब जल के राख हो गए हैं। ये चावल देखिए पूरा जलकर राख हो गया है। ये एक गरीब परिवार का कहें तो पूरा परिवार का एक जलकर राख हुआ है कि घर नहीं जल के राख हुआ, एक पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जब घर पे शादी होती है तो हर माँ बाप का ये सपना होता है कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा दूं ताकि हमारी बेटी खुश रहे। लेकिन जब एक आपत्ति आती है और पूरा जलकर नक्शो नाबूद हो जाता है, और गलती इन लोगों की नहीं थी। गलती बताया जा रहा है कि सिसवा में कोई खेत को इस चिड़चिड़ाती दोपहर में, इतनी पछुआ हवा है, चिड़चिड़ाती दोपहर में खेत को जला रहे थे और वो आग वहाँ से पकड़ी और पूरा
कप्तानगंज को छू गई है। लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई और देखा जाए तो 10 किलोमीटर की चौड़ाई पूरा जलकर राख हो गया है। बीच बीच में जो भी गांव आए हैं, कुछ झोपड़ियां जलकर राख हुई हैं और मैं उन सभी झोपड़ियों को दिखाने की आपकी कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। गैया टोला है और जो मैं वो घर दिखाया था उसके जस्ट बगल में ये एक और झोपड़ी है जो जलकर पूरा नक्शो नाबूद हो गई है। यहाँ पे जो लोग हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि और उन लोगों से जानने की कोशिश करूँगा कि इस आग पे जो काबू कैसे पाया गया था। क्या नाम है चाचा आपका? सफ़ी हुसैन सर। सफ़ी हुसैन। इसी ये आपका घर है? जी सर। यहीं रहते थे आप लोग? और हाँ, दिन में यहीं रहते हैं। दिन पे यहीं जी रहते हैं? जी सर। आग कहाँ से लगी थी कुछ मालूम है? आग उधर से आया सर, सिसवा का। कितना किलोमीटर है सिसवा से? अरे यहाँ से 3 किलोमीटर सर पड़ेगा। 3 किलोमीटर जी सर। फायर ब्रिगेड को फोन किए थे जब आग गांव के अगल बगल जल रही तो? वो आया था नारायण भड़सर में, उसके बाद यहाँ आया था तो खपा दिक्का फिर गया। हाँ। यहाँ नहीं आग नहीं, तो ये आग पे काबू कैसे पाया आप? हम अपना पंपिंग सेट स्टार्ट किए हैं। अब पुलिस की गाड़ी आई थी, वो भी साथ में लोग थे। अच्छा, पुलिस की गाड़ी? हाँ हाँ आई थी। विधायक जी वगैरह आए थे? लोग विधायक नहीं थे सर, पुलिस थी। प्रधान जी? वो कोई नहीं था, पुलिस की गाड़ी थी। वो आए थे यहाँ, वो बेचारे वो भी थी कि अब पंपिंग सेट चालू हुआ, वो भी सहायता की है पुलिस वाले। फायर ब्रिगेड आई थी लेकिन आग नहीं बुझाई? नहीं। क्यों ऐसा पूछे नहीं आप लोग कि आखिर क्यों? अब हम अपना देखे सर तो उधर गए। हाँ, यहाँ रुके नहीं, हम कहे लेकिन यहाँ रुके नहीं, हम उधर निकल गए। सोचिए कि अगर फायर ब्रिगेड थोड़ी सी मशक्कत करके यहाँ पे रुक गई होती तो शायद ये झोपड़ियाँ जो गरीबों की झोपड़ियाँ हैं वो बच गई होती। लेकिन वो साहब लोग काहे रुकेंगे? महीने की 1 तारीख को खाते में पैसा आ जाता है और वो अपने घर को बैठकर आराम से ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन इन गरीबों का क्या होगा जिनकी रईसी झोपड़ियाँ जलकर इस समय राख हो गई हैं। और जो चुनाव के समय विधायक और सांसद जी लोग आते हैं, आपकी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक और विधायक तक पहुँचाते हैं, विधानसभा तक, वो अभी तक नज़र नहीं आए हैं। और लगभग 4 घंटे से ये आग जल रही है, पूरे भड़सर से लेकर और कप्तानगंज को छू गई है। मैं फिर से बता दूं कि 5 किलोमीटर लंबा और लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा ये आग जल रही है, लेकिन अभी तक इस आग पे काबू नहीं पाया गया है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ से उस आग को फोकस करिए, उस धुएँ को फोकस करिए जो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर दूर खेत में जल रहा है। अगर उस कैमरे में आ रहा है तो आप फोकस करिए और देखिए, अभी भी उधर आग जल रहा है और उस आग पर अभी भी काबू नहीं पाई गई है और नहीं यहाँ पर फायर ब्रिगेड आपको दूर दूर तक नज़र आएगा। मैं कप्तानगंज से लेकर और भड़सर ग्राम सभा में आ चुका हूँ, मलगही टोला में, लेकिन अभी तक इस बीच में एक भी हमको फायर ब्रिगेड नहीं दिखाई दिया। एक महिला है यहाँ पे बैठ के रो रही हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। आखिर जो फायर ब्रिगेड आई थी, इन्होंने कहा था, ये बता रही हैं कि मैं गोड़ पकड़ के उनका रो रहा था लेकिन फायर ब्रिगेड वाले रुके नहीं हैं। क्या हुआ था चाची सब? बाबू जब आग लग गए थे, आई लोग लेके तो लगा नहीं रो कहीं, अरे बाबू हमारे पलनिया बुता दा लोग कहता ना यहाँ पर नहीं रुकेगा, लोग लेके गाड़िया चल गए हमारे पलनिया वक्त चली गए सगरो। इस गरीब माँ के आंखों के आंसू देखिए साहब। जब एक माँ अपने घर की झोपड़ी बचाने के लिए एक अधिकारी की पैर पकड़ कर रोने लगती है और अधिकारी हिंदी में बोलते हुए यहाँ से निकल जाता है कि हम इस झोपड़ी को नहीं बुझाएंगे। आखिर क्या दुश्मनी थी इन गरीबों से? अगर आप जो मलगही टोला में इसके पहले जो भड़सर गांव है वहाँ पे आग लगी और वहाँ पे ही काबू पा गए होते तो आज ये 5 किलोमीटर का जो आग सफ़र तय किया हुआ है आज नहीं किया होता। और ये माँ के जो आंख में आंसू है ना साहब, ये नहीं दिखाई देता। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक माँ जब रोकर एक अधिकारी की पैर पकड़ती है और कहती है कि साहब हमारी झोपड़ियाँ बचा लीजिए, यही एक हमारी झोपड़ी है और इसी में हमारा चावल और तख्त है, लेकिन फिर भी साहब इतने नशे में थे कि गाड़ी आगर लेके चले गए और फिर भी आग पे काबू नहीं पाया गया। और भी जो लोग हैं मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं भड़सर ग्राम सभा छोड़कर भड़सर नारायण ग्राम सभा में आया हूं और बताया जा रहा है कि यहाँ भी इस ग्राम सभा में लगभग 3 से 4 झोपड़ियाँ जली हुई हैं। भड़सर नारायणपुर के ग्राम प्रधान जी हैं हमारे साथ, मैं उनसे बात करूँगा। प्रधान जी, आग कहाँ से आई थी, कुछ जानकारी है आपको? आग तो जानकारी है, पश्चिम साइड से आई है आग। और जो है हमारे वहाँ लगभग 4-5 लोग की झोपड़ी जली हुई है। इनका जो है 50-60 हज़ार रुपया पैसा भी रखे हुए थे मकान बनवाने के लिए, इनका जल गया है। पूरा राशन भी इनका जल गया है, कपड़ा भी पूरा जल चुका है इनका। लेखपाल जी से आए थे, लेखपाल भी आए थे, फ़ोन किए थे हम और प्रशासन के लोग भी आए थे। फायर ब्रिगेड वगैरह नहीं आई थी? आई थी, एक गाड़ी आई थी। एक ही गाड़ी आई थी। मैं अभी दूसरे ग्राम सभा में थे तो लोग बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड आई थी लेकिन आग नहीं बुझाई है, चली गई है। नहीं, जैसे यहाँ पे जो है बुझ गया, अथी हो गया था, बुझ गया था तो आगे जो है
कवर करने के लिए वो आगे गए थे लोग तो बुझाए, यहाँ पर भी बुझाए लोग, लेकिन एक ही गाड़ी थी। अब कहाँ कहाँ आदमी जाएगा, पूरा गांव जो है चारों तरफ से सुझाएँ तक आग लगी हुई थी। जिनका घर जला है, आइए मैं उनसे बात करता हूं और उन लोगों से जानने की कोशिश करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि इनके घर प्रधान जी बता रहे हैं कि 50-60 हज़ार रुपये थे, जलकर जो नगद था राख हो गया। इनका एक ही एक झोपड़ी है, यहीं पे अपना गुजारा अपने परिवार के साथ करते थे और पूरा जो है ये जलकर राख हो गया है। और ये देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं ये जला हुआ अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, ये खाने लायक भी नहीं है और जितना भी अनाज है वो पूरा जलकर नक्शो नाबूद हो गया है। प्रधान जी यहाँ के जो लेखपाल हैं उनको बुलाकर सर्वे कराए हैं और जो सरकार की तरफ से मदद होगी, प्रधान जी कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को दिलवाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ के जो लोग हैं जिनका घर जला है मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है? लालचंद। लालचंद। हाँ आग तो पश्चिम से बताओ। हाँ, हमारा पच्छू से आयल है, आगे कोई डांठ हजार थी खेत लेंगे लोही में से आगे आयल है ना। तो जड़ते जड़ते आ गए तो माला पानी सानी डालल जाता ला बेतन तो हई उठौले मान के नहीं रोले सब अपन अपन। कैसो इस भी जरल बा? कुछ पैसा? हाँ पैसा तो जरल बारे होता था। कितना रहल? रहल जानता नहीं 30,000 रुपया धैल नहीं, 10,000 कंपाइन कटा चलल तो मजूरी नहीं उल्ले पैसा देने देवे के रहे। अब कुछ बाकी रहे तो पानी ठंडा हुई तो जाए लिए अब तो थैलिया मौरी तो पैसा बा 2-3 थैल मरे में कहाँ धरा अलग गेल धोल तो हो तो तनी माटी में मटे छनिया में खोसले रही है। तब कहना प्रधान जी बिहान परसों चक्रटो भराई तो हमें तो हम कहनी भराई तो हम चला पैसे डब्बे में कर ये गरीब लोग कैसे इकट्ठा करते हैं और छान में खुशी थे ये पैसा और ये भी पैसा जलकर पूरा खाली पासबुक का भर आधार पर हम निकाल पौले। और ये पैसा आप गरीब लेकर कहाँ जाएंगे? न कहीं चलेगा न कुछ। लेकिन मनो देख नहीं, मैं एक बार फिर से सवाल खड़ा करूंगा फायर ब्रिगेड वालों के ऊपर, क्योंकि समय से अगर पहुंच जाते जहां पे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर आगे बताया जा रहा है कि आग लगी है, वहाँ पे अगर समय से पहुँचते तो ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर का जो सफ़र था ये आग तय नहीं कर पाती। और जो गरीब हैं, प्रधान जी बता रहे हैं कि ये घर बनवाने के लिए 50-60 हज़ार रुपये रखे थे, पूरा जलकर राख हो गया। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा घर का अनाज भी जलकर राख हो गया है और इस पूरे आग लगी है और भी घरें जली हैं। मैं उनको भी अपडेट आप तक पहुंचाऊंगा, बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं सोहनी ग्राम सभा में हूं जो कप्तानगंज से 1 किलोमीटर जब पश्चिम साइड में आएंगे तो वहां पे है और यहां पे भी लगभग 3 से 4 ऐसी झोपड़ियां हैं जल के राख हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि पूरे जो आग लगी हुई है यहाँ से सिसवा जो गांव बताया जा रहा है यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है, वहाँ से लेकर और यहाँ तक कप्तानगंज को जो आग छू गई है लगभग 10 से 12 झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई हैं। और भी जो मैं वीडियो आप लोगों को दिखाया वो इसी जो आग लगी है सिसवा में वहीं का उसी आग के चपेट में वो झोपड़ियाँ आई और कई लोगों की राख जल गई, घर की जलकर राख हो गई हैं। एक दादी है, मैं उनसे बात करूँगा। दादी, आग कब लागल रही जा? मालिक टाइम बतन जानना नहीं, दोपहरिया खाना लेके अली हैं क्या डालू हम यही सब खाना धैली हैं तोले तो सुनाइले तो मना ये ना कहना शीशवा में आग लगल बा सुगुल के शीशवा में पानी जा रहा है तो पानी पूरा खेत डाल ढलनी है जब बढ़िया पानी ढोली है तभी पर ना आग मानल पूरा ओढ़ना बिछौना कपड़ा लत्ता सारी जल गए बाबू तो भैंसी भर में चली गई एगो भैंस बाकी सब घर दुआर सब जल गई सब जल गए। आ बुढ़िया बुढ़वा मन बचल बानी लैके ना कहनी अरे बउआ सब सज जाऊँ लैका नाती नाती रहा ना बढ़िया पकड़ के कहना दादी तू निकल चला घर में से सब जल गया। प्रधान जी आइल नहीं जा हम अब बुतौले फेर बानी अब लेना हम प्रधान के देखनी है उनका लड़का प्रधान है ना घरे बाना कि नहीं बाना यही बार नहीं जर भाई पूरा महल आई ले जरते आइले दौड़ गया है माए गए दौड़ गया है माए आइले अभी तो सब जरी गए। इनका एक ही ये झोपड़ी थी और पूरा जलकर राख हो गया है। सिर्फ एक भैंस है वही बची हुई है। बता रही हैं कि जो कपड़ा लत्ता है सब जलकर राख हो गया है और जो भी झोपड़ियाँ जली हुई हैं लगभग 10 से 12 झोपड़ियाँ बताया जा रहा है कि जो आग लगी है पूरा 10 से 12 झोपड़ियाँ जली हुई है जो सिसवा में आग लगी थी और कप्तानगंज तक छू गई है जिसमें पूरा 10 से 12 झोपड़ियाँ जली हुई हैं और सबका जलकर नक्शो नाबूद हो गया है।